नमस्कार, मैं स्नेहलता और देखिए गोला पर जनादेश और कैसे चल रही है काउंटिंग के बाद एक एक करके जो हर राउंड से तस्वीर और क्लियर होती जा रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल तो आप इन 4 तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से मतगणना जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अभी तक शांतिपूर्ण मतगणना की तस्वीरें और खबर आ रही हैं, लेकिन आज सुबह की जब आप बात करें तो भगवान के दर पर, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ जो सीट है वो गोकर्ण भगवान शिव जी के मंदिर की वजह से विख्यात है और वहीं पर पहुंचकर दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत की प्रार्थना की है, आशीर्वाद मांगा है। लेकिन ये प्रार्थना कबूल किसकी हुई है, ये प्रार्थना पहुंची किसकी है, ये जनता अब बता रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गोला गोकर्णनाथ सीट पर अमन गिरी 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार आगे चलने की खबर। एक और राउंड और ताजा अपडेट आपके सामने। 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अमन गिरी। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव काउंटिंग में इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट यह है कि 26,000 और ये फासला पहले राउंड से लगाए 8वें राउंड तक बरकरार है। लगातार ये दायरा बढ़ते जा रहा है। 500 से शुरुआत हुई थी, जो वो पहले राउंड की बढ़त थी वो 26,000 तक जा पहुंची है। और ऐसे में ये मान करके देखा जाए कि 56.35% जो गोला की जनता ने वोट किया, उसमें ज्यादातर लोगों के वोट बीजेपी यानी अमन गिरी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 18 राउंड की गिनती के बाद ये कहा जा सकता है। हमारे सहयोगी रतीश ग्राउंड पर हैं, लगातार डटे हुए हैं और तस्वीरों को बदलता देख रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी ग्राउंड पर हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर जाना बनता है, क्योंकि अब जिस तरीके से राउंड दर राउंड तस्वीर क्लियर हो रही है, अब जो है जश्न पर फोकस होना शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था विवेक, और अब क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है दफ्तर के बाहर। स्नेहलता, दफ्तर में लोगों का आना जाना जारी है। सुबह का समय है और संडे भी है। लगभग उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो अभी जश्न का माहौल है वो आपको नहीं दिखेगा कुछ देर बाद, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर तक, अंतिम सांस तक जब तक उसके पक्ष में नतीजे नहीं आएंगे, तब तक यहाँ खुशी और जश्न का माहौल नहीं होगा। उन्होंने इतनी मेहनत की है। यहाँ पर अभी जो भाजपा के कुछ नेता मिले, उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत का परिणाम है जो जीत का रास्ता प्रशस्त हुआ है, सुनिश्चित हुआ है। और जब तक कि रिजल्ट पूरी तरह से, यानी जो टारगेट था, पहले तो जीत जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा था। उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, जीत तो होगी, लेकिन जो लक्ष्य था वो था जीत का अंतर बढ़ाना। यानी जो पिछले बार लक्ष्य हासिल किया था, जीत का जो नंबर था, उस नंबर को कई गुना आगे ले जाना। 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर गए थे और ये उपचुनाव उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ये पहला उनका उपचुनाव इस मैदान में उतरे हैं उपचुनाव के, और पहला उनकी परीक्षा भी है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की भी ये पहली परीक्षा है। यानी इस परीक्षा में दोनों को बड़े जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मानो ऐसे ये केक वॉक कहते हैं, ये केक वॉक हो बीजेपी के लिए। और ये बात मनोबल के साथ जिस तरीके की तैयारी दिखाई देती है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है कि देखिए अब कोर कमेटी की बैठक होने वाली है आने वाले चुनाव को लेकर के, वहां पर फोकस दिखाई दे रहा है। जीत का जश्न बाद में, चलिए पहले अगले चुनाव की चर्चा कर लेते हैं, उसे लेकर के ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रही है पार्टी। लेकिन इसी बीच देखिए गोला उपचुनाव पर हमारी नजर बनी है। चुनाव आयोग के आंकड़े आ गए हैं। चुनाव आयोग के जो ऑफिशियल साइट पर आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं वो सामने आ गए हैं, वो भी हम आपको बताते चले। सपा को अब तक 39.74% वोट मिले हैं, 39.74% वोट मिले हैं। अन्य के खाते में लगभग 3.09% ही वोट गए हैं। और नोटा को सेलेक्ट करने वाले लोग भी हैं, लगभग 0.83% ऐसे लोगों का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।